अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी ये कच्ची केरी की अचारी चटनी बनाने की माशाल्लाह बिल्कुल आसान सी रेसिपी, खाने में बहुत मज़ेदार रेसिपी, बिल्कुल आसान। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केरी की मज़ेदार चटनी बनाने की रेसिपी। ये 1 किलो हमने केरी ली है, फ्रेश केरी है ये माशाल्लाह। सबसे पहले हम इनका इस तरह से मोटा मोटा छिलका उतार लेंगे। इतना मोटा। अब आते हैं हम खड़े मसालों की तरफ। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, ये साबुत ही जाएगा, ये सारे मसाले साबुत ही जाएंगे। 2 टेबलस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सरसों का बीज यानी कि राई, 3 मिर्च, हाफ़ टी स्पून कलौंजी। पैन रख लिया है हमने। सबसे पहले हम खड़े मसाले रोस्ट करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसका जो कच्चापन होता है, महक आती है, वो निकाल देंगे हम। तेल का कच्चापन निकल चुका है माशाल्लाह। अब हम ये सारे मसाले रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा क्योंकि ये खड़े मसाले फटाफट जल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में तेल समेत। सेम पैन हमने दोबारा ले लिया है। अब हम ले लेंगे इसमें 1 कप दोबारा सरसों का तेल। सबसे पहले लूँगी मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा यानी कि 2 टीस्पून। लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे हम। ज़ीरा हमारा भून चुका है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और अब हम डालेंगे गुड़। गुड़ हमने लिया है 500 ग्राम, चोकर में डालकर इस तरह से चूरा कर लिया है। और आप अपनी केरी के टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपकी केरी बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप और गुड़ भी ले सकते हैं। मेरी केरी माशाल्लाह मेरी केरी मीठी है तो इसलिए मैंने कम गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 4-5 डालेंगे हम कुटी हुई इलायची। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा और खुशबू भी। लो फ्लेम पर हमारा माशाल्लाह गुड़ मेल्ट हो चुका है। केरी हमने काट ली है। अब हम डाल देंगे केरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा प्रोसेस हमने लो फ्लेम पर ही किया है ताकि टेस्ट मज़ेदार आए, मसाले हमारे जले ना। अब हम ये केरी भी लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। थोड़ी देर में ये पानी छोड़ देंगी अपना। आजकल केरियाँ माशाल्लाह बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी आई हुई हैं। आप इनकी बहुत सारी मज़े की रेसिपी, शरबत, ड्रिंक, अचार, चटनियाँ, मुरब्बा, हलवा बना कर रख सकते हैं। हम ये मज़ेदार सी अचारी चटनी बनाएंगे। ये 2 से 3 महीने तक बग़ैर फ्रिज के भी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें पानी का तो एक कतरा भी नहीं गया। हर चीज़ पानी से ही ख़राब होती है, तो बग़ैर पानी की हमारी ये मज़ेदार सी अचारी चटनी बनेगी। आप बहुत सारी बना कर रख सकते हैं स्टोर करके, किसी भी चीज़ के साथ मज़े लेकर खाएँ। ब्रेड पर लपेट कर खाएँ, चावलों में डालकर, रोटी पराठे पर, हर चीज़ पर अच्छी लगेगी। अब इस पे आंच लग चुकी है। अब हम रख देंगे दम पर। 10 मिनट के लिए। खोल कर देखते हैं। दम पर रख दिया था हमने। माशाल्लाह अचारी चटनी हमारी रेडी है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर का मज़ा आएगा आपको। अचार का मज़ा, चटनी का मज़ा, मुरब्बे का मज़ा, बहुत सारे फ्लेवर के साथ हमारी ये मज़े की अचारी चटनी रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं गलाएंगे वरना ये बिल्कुल हलवे की शक्ल में आ जाएगी। अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे भंगार। ये भंगार आप अलग भी बना कर रख सकते हैं जिस वक्त आप यूज़ करें, यानी कि खाने का वक्त हो उसी वक्त फ्रेश भंगार आप डालकर दे सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ा आएगा। मज़ेदार सा खूबसूरत सा हमारा भंगार माशाल्लाह रेडी है। आज की हमारी ये मज़ेदार सी अचारी चटनी
कि रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।